चांद पर खुदाई करके भी जो काम नहीं कर पाया चीन, चंद्रयान 3 के चेस्ट ने कर दिया वो सबसे बड़ा रहस्य उजागर। अचानक नासा भी करने लगा इसरो की खोज को सलाम। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा दी है। इसरो का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने के साथ ही एक के बाद एक हर दिन नई खोज करने में जुटा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला भारत अब पहला मुल्क बन चुका है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर चांद के बर्फ के ऊपर है और उसके अंदर भी भारत अब लगातार बड़ा खेल करने जा रहा है। तो वहीं चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से लगातार वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि भारत वहां पर किस लेवल का धमाल मचा रहा है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले आपने देखा था कि लैंडर के बाहर रोवर निकल रहा है और उसके बाद में वीडियो आया कि वो लगातार चहलकदमी कर रहा है। और दोस्तों, इसी दौरान कुछ ऐसा खेल हुआ है कि पूरी दुनिया अब हैरान परेशान है कि भारत आखिर कौन कौन सी खोज वहां पर कर चुका है। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि एक सप्ताह बीत चुका है और इसी दौरान चंद्रयान 3 ने क्या क्या वहां पर खोज कर ली है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर लगातार बने रहिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको भी हैरान करके रख देगा। बड़ी बात तो यह है कि इस खोज के बाद अब नासा भी इसरो से डेटा मांगने के लिए दंडवत है, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है जो आज तक किसी के पास में नहीं थी। यानी कि चांद वहां पर गड्ढा खोद करके भी देख चुका है, लेकिन वो भी समझ नहीं पाया कि असल में ये बड़ा खेल कैसे होता है। लेकिन अब इसरो ने उस रहस्य से भी पर्दा हटा दिया है। तो दोस्तों, बात यह है कि सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। इसरो ने एक अपडेट के अंदर बताया है कि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर 8 मीटर की दूरी को तय कर चुका है। दोस्तों, इसरो ने सबसे पहले तो वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के रैंप से कैसे बाहर निकल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, अब रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर गड्ढा देख करके अपना रास्ता भी बदल लिया है, क्योंकि अगर ये काम नहीं होता तो फिर ये मिशन बहुत फेल भी हो सकता था। क्योंकि दोस्तों, उसके सामने एक ऐसा गड्ढा यानी क्रेटर आ चुका था जिसका 4 मीटर का व्यास था। यह गड्ढा रोवर के सामने 3 मीटर की डिस्टेंस पर ही था। लिहाजा दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने तुरंत ही कमांड सेंटर से उसे आदेश दिया और उसके बाद में उसने अपना रास्ता बदल लिया है। इसरो ने दोस्तों कहा है कि अब तक रोवर ने 8 मीटर यानी कि 26 फीट से ज्यादा की दूरी तय कर ली है। दोस्तों, उसके सभी पेलोड्स ऑन हैं, यानी वो लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही प्रपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर के सभी पेलोड्स लगातार नई नई खोज करने में जुटे हुए हैं और इन तीनों का कम्युनिकेशन भारत के साथ में लगातार बना हुआ है। इसरो के वैज्ञानिक हर वक्त इनके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं। इसी बीच चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चेस्ट उपकरण ने एक बड़ी खोज वहां पर कर दी है। दोस्तों, उसने चांद के दक्षिण ध्रुव के बारे में इसरो को हैरत अंगेज जानकारी दी है, क्योंकि दोस्तों सारी दुनिया जान रही थी कि सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने अपना काम जारी रखा हुआ है। और इसी दौरान चंद्रयान 3 को लेकर के इसरो ने चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन भी दे दी जो चेस्ट उपकरण से जुड़ी हुई थी। दोस्तों, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आने वाले नासा के मिशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इसे उपकरण से मिली रीडिंग के बारे में बताया गया है कि चांद की सतह और उसके नीचे के तापमान में काफी ज्यादा अस्थिरता है। आप खुद भी इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं जिसमें चांद के दक्षिण ध्रुव की सतह पर तापमान 50 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस तक है। वहीं सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, ये अस्थिरता चांद की खोजबीन को लेकर के नई संभावनाओं को जन्म देती है। चांद की सतह और उसके नीचे के तापमान में इतनी बड़ी अस्थिरता इस बात की ओर संकेत करती है कि चांद का सरफेस कठिन वातावरण के प्रति एक संरक्षण की भूमिका निभाता है। यानी दोस्तों, अब गड्ढा खोद करके वहां पर भारत भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। मतलब अगर सतह के ऊपर नहीं भी रहना है तो अंदर जाकर के रहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा तगड़ा तापमान देखने को मिला है। और दोस्तों, ये अब इंफॉर्मेशन नासा के बहुत काम आने वाली है, क्योंकि चांद के दक्षिण ध्रुव पर अमेरिका आर्टेमिस मिशन भेजने वाला है। ऐसे में डेटा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए वो लगातार इसरो के साथ संपर्क में है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक BHM दारुकेशा ने इस मामले में कहा है कि हम सभी जानते थे कि सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो सकता है, लेकिन ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है जो सबको हैरान परेशान कर रहा है।
तो वहीं दोस्तों चांद पर भारत का चंद्रयान 3 का रोवर हर दिन नया धमाल मचा रहा है। इस रोवर के ऊपर दोस्तों 2 ऐसे पेलोड्स लगे हैं जो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पहला है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। दोस्तों ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी कर रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा वहां पर कितनी मात्रा में है और वहां पर ये कहां-कहां बिखरे हुए हैं। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जा रही है। दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। दोस्तों ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा, उनकी गुणवत्ता की स्टडी कर रहा है। साथ ही खनिजों की खोज भी ये लगातार करने में जुटा हुआ है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन इसरो ने अभी तक रिलीज नहीं की है, ये सीक्रेट अभी भी सीक्रेट बना हुआ है। इसरो के वैज्ञानिक पूरी स्टडी करने के बाद ही दुनिया के सामने ये रिवील करेंगे। दोस्तों भारत के इस रोवर का वजन केवल 26 किलोग्राम का है और ये 3 फीट लंबा है, 2.5 फीट चौड़ा है और ये 2.8 फीट ऊंचा है। दोस्तों इसके अंदर 6 पहिए लगे हुए हैं और ये कम से कम 500 मीटर यानी कि 1600 फीट तक चांद की सतह पर जा सकता है। इसकी स्पीड हालांकि बहुत ही कम है, ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ये अगले 1 सप्ताह तक दोस्तों चांद की सतह पर लगातार काम करता रहेगा और ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो तमाम तरह की जानकारियां ये जुटाने में जुटा हुआ है और दोस्तों यही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि वहां पर हीलियम 3 किस लेवल पर मौजूद है। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने दोस्तों इस मामले में कहा है कि हमने रोवर के लिए रोज 30 मीटर चहलकदमी की योजना बनाई थी, लेकिन इसने अभी तक केवल 12 मीटर की चहलकदमी ही पूरी की है और अब केवल 10 दिनों के अंदर ही इसे काम करना है। तो वहीं दोस्तों इसरो के मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरू मुथुवेल ने समझाया है कि चांद पर प्रज्ञान रोवर जो चहलकदमी कर रहा है उसके लिए कमांड्स इसरो से ही जा रहे हैं। ये कमांड सेंटर से चांद की स्थिति को पहले परखा जाता है और फिर प्रज्ञान रोवर को निर्देश भेजे जाते हैं। अगर प्रज्ञान रोवर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजा जाता है तो उसके लिए वहां पर ग्राउंड, रोशनी, तापमान और बाकी चीजों को भी परखना पड़ता है। एक बार में प्रज्ञान रोवर केवल 5 मीटर ही चल सकता है और इसी दौरान उसे कई तरह की मुश्किलें भी झेलनी पड़ जाती हैं। यानी कि अभी जो क्रिएटर वहां पर आया था, अगर इसरो के वैज्ञानिक थोड़ी सी भी चूक कर जाते तो ये उस क्रेटर के अंदर गिर जाता और उसके बाद में ये कोई इंफॉर्मेशन भारत को नहीं दे पाता। दोस्तों प्रज्ञान रोवर ने इससे पहले भी एक क्रेटर को पार किया है जिससे भारत के वैज्ञानिक काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। प्रज्ञान रोवर के साथ में बड़ी दिक्कत यह है कि साइज में बहुत बड़ा नहीं है, साथ ही इसमें कम्युनिकेशन को लेकर के भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में अगर एक मूवमेंट भी करवाना होता है तो इसमें 5 घंटे तक का भी वक्त लग सकता है, क्योंकि इस रोवर से डेटा रेट भी लिमिटेड है, क्योंकि ये केवल विक्रम लैंडर से ही बात कर सकता है। फिर लैंडर से इसरो का कंट्रोल रूम डेटा को डाउनलोड करता है, इसमें टाइम लग जाता है क्योंकि वैज्ञानिक साइंटिफिक डेटा का एनालिसिस करके अगले कदम का फैसला करते हैं। हालांकि चंद्रयान 3 से चांद के साउथ पोल पर उतरा प्रज्ञान रोवर अपनी बड़ी मुसीबतों को पार कर चुका है और दोस्तों ये 100 मिलीमीटर के क्रेटर्स को भी पार कर चुका है और ये बड़ी सावधानी से काम कर रहा है। इस चीज को देख करके इसरो के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों ने भी बड़ी राहत ली है। अब दोस्तों नासा 2025 के अंदर अपने आर्टेमिस मिशन को लॉन्च करने वाला है और वो दक्षिण ध्रुव के ऊपर अपने इंसानों को भी भेजने वाला है। लिहाजा भारत के मिशन से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही हैं वो उस मिशन के लिए बड़ी मददगार साबित हो रही हैं, क्योंकि तापमान वहां पर बड़ा रोल अदा करता है और ये सतह के नीचे कितना है और ऊपर कितना है ये जानकारी इसरो को इस वक्त मिल चुकी है। लिहाजा दोस्तों ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब इसरो के साथ ही नासा और जापान के भी बड़ी काम आने वाली है।